हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक कैनन ऑफ टैक्सेशन। कैनन ऑफ टैक्सेशन है, इसका मतलब क्या होता है। ये हम रूल और स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि जो हमारा टैक्स सिस्टम है वो इक्विटेबल और साउंड हो। इसका मतलब ये है कि टैक्स पॉलिसी हम इस तरीके से डिज़ाइन करें कि वो फेयरनेस शो उसमें, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर सकें और किसी भी टैक्स पेयर्स को टैक्स देने में प्रॉब्लम ना हो। नाउ ये जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है ये एडम स्मिथ द्वारा दिए गए हैं, जो हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलते हैं जिनको, और वेल्थ ऑफ नेशन में इसको पब्लिश किया गया है 1776 में। फर्स्ट कैनन है हमारा कैनन ऑफ इक्विटी। कैनन ऑफ इक्विटी को हम कैनन ऑफ इक्वालिटी भी बोलते हैं, जो कि फेयरनेस पे बेस है। इसमें क्या होता है कि जो टैक्स सिस्टम है हमारा जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट हो। इसका मतलब कि जो टैक्स पेयर जिसकी एबिलिटी है उस अकॉर्डिंग वो टैक्स को पे करे। कि अगर एक जो वेल्थ वाले पीपल है, मतलब जो अमीर लोग हैं, वो ज़्यादा टैक्स अगर पे कर सकते हैं तो वो ज़्यादा टैक्स पे करे कंपैरिजन टू लोअर इनकम वाले। तो इसमें कैनन ऑफ इक्विटी में यही है कि सबके पास बर्डन जो है वो इक्वल पड़े, पुअर लोग पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े टैक्स का। तो अगर इम्पोर्टेंस देखें तो यही है कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है और इससे फेयरनेस क्या होती है, इन्हांस होती है। नाउ सेकंड इज कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ सर्टेनिटी में क्या है कि टैक्स पेयर्स को पता होना चाहिए कितना अमाउंट उन्हें टैक्स देना है, कि हाउ मच टैक्स दे नीड टू पे, कि वो कब टैक्स की अमाउंट ड्यू होगी, कितना उसको पे करना है, कब पे करना है। तो ये सब क्या होना, सर्टेन होना चाहिए, ताकि ये क्लियर अगर होगा टैक्स पेयर को तो वो आराम से टैक्स दे पाएगा। और ये सिर्फ टैक्स पेयर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ताकि वो फ्यूचर में अगर अपने वो रिवेन्यू को फोरकास्ट करना चाहे कितना रिवेन्यू से मिला है टैक्स के थ्रू, तो वो ईजिली कर सकें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टेनिटी। अब इससे क्या होता है कि जो हमारी डिस्प्यूट है टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटीज़ के बीच में वो कम हो जाएगा। जो टैक्स पेयर है वो फाइनेंसिस को बेटर प्लान कर सकता है, कि उसे पता है कि उसने उस टैक्स देना है अपनी इनकम का, देन वो अपनी सेविंग कर सकता है उसके अकॉर्डिंग, और गवर्नमेंट को भी बजट वगैरह में इसमें हेल्प मिलती है। थर्ड है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कैनन ऑफ कन्वीनियंस में क्या है कि जो टैक्स कलेक्टेड होता है और जो लग रहा है, टैक्सेस शुड बी लेविड एंड कलेक्टेड इन अ मैनर दिस इज मोस्ट कन्वीनियंट फॉर टैक्स पेयर। कि जो टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स देना क्या हो, कन्वीनियंट हो, वो ईजिली जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सके, क्योंकि मेथड ऐसे हो, शेड्यूल ऐसे हो कि टैक्स पेयर अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या हो, टैक्स को पे कर सके। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें कि जो इट मिनिमाइजेज द कॉम्प्लायंस बर्डन ऑन टैक्स पेयर, कि उनके लिए ईजी हो कि वो टैक्स को फुलफिल कर सके, टैक्स की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको फुलफिल करके टैक्स को ईजिली पे कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम से कम आए। तो यही है। लास्ट वन इज कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी में ये बताता है कि जो गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसकी कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो, कि जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इतनी ज़्यादा ना हो कि जो टैक्स से हमारी इनकम आ रही है वो कम हो जाए। तो बस इसमें यही है कि इकोनॉमिकल टैक्स सिस्टम क्या होती है, जो कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो मिनिमाइज हो, कम से कम हो, सो डैट जो हम टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास ज़्यादा हो पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के लिए। अब इंपॉर्टेंस देखो तो यही होती है कि जो रिसोर्सेज होते हैं जो हम कलेक्ट कर रहे हैं टैक्सेशन के थ्रू, वो एफिशिएंटली यूज़ हो, वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब कुछ एडिशनल कैनन ऑफ टैक्सेशन भी दिए गए हैं एडम स्मिथ द्वारा, लाइक कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि टैक्स सिस्टम इस तरीके से जनरेट हो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू को जनरेट कर सकें। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी में क्या है कि गुड टैक्स सिस्टम क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल हो, कि अगर कोई भी हमें कंट्री में चेंज करना है टैक्स सिस्टम में तो वो ईजिली कर सके और लोग उसको भी क्या कर सके, अडेप्ट कर सके। लाइक वो टाइम पे अगर हमें रिवेन्यू ज़्यादा चाहिए तो हम टैक्स रेट को बढ़ा सकें, और जब कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आ रखी है तो टैक्स रेट को हम कम भी कर सकें। एंड कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। कैनन ऑफ डाइवर्सिटी को हम क्या बोलते हैं, कैनन ऑफ वेराइटी। सजेस्ट एट अ टैक्स सिस्टम शुड बी डाइवर्सिफाई, कि टैक्स सिस्टम क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए, वो सिर्फ एक सिंगल टाइप ऑफ टैक्स पे बेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब हम बहुत सारे मिक्स टाइप ऑफ टैक्स लगाते हैं, लाइक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो टैक्स का बर्डन हो जाता है वो स्प्रेड हो जाता है पॉपुलेशन पे, एक जो है जगह पर नहीं लगता। नेक्स्ट है कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी बताते हैं कि टैक्स सिस्टम हमारा सिंपल होना चाहिए, सो डैट जो टैक्स पेयर वो अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके उसको, टैक्स रेट को, कि टैक्स कैसे है, कब देना है, और वो ज़्यादा उससे हमारा फिर टैक्स एवेजन ना हो। नेक्स्ट है कैनन ऑफ एक्सपीडियंसी। कैनन ऑफ एक्सपीडियंसी में क्या है, रेफर्स टू द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन देयर मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन इम्प्लीमेंटिंग टैक्सेस। जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है टैक्स पेयर्स पर
तो एक प्रैक्टिकल कंसिडरेशन देखे कि क्या टैक्स पेयर उतना टैक्स पे कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर टैक्सेस वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर देगी तो टैक्स पेयर क्या करेंगे, उस चीज़ को छुपाएंगे अपनी इनकम को। तो हमेशा ये प्रैक्टिकल तरीके से सोचना चाहिए कि टैक्स पेयर जो है वो क्या इतना टैक्स दे सकता है या नहीं दे सकता, क्या वो एक्सेप्ट करेगा उस टैक्स रेट को या नहीं। नेक्स्ट है कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारा टैक्स सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए सो डैट अगर कोई चेंजेस हमें करने हो अगर इन फ्यूचर तो हम उसे कर सकेंगे। जो टैक्सेस है वो हमारा रिजिड नहीं होना चाहिए, अगर उसमें हम ईजिली एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो यही थे हमारे लास्ट में कुछ कैनन्स एक्स्ट्रा थे जो एडम स्मिथ ने बाद में दिए थे। तो मेन हमारे कैनन्स जो हैं एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए हैं वो 4 ही हैं, दैट इज़ कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।